अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर असंगठित कामगार कांग्रेस ने आयोजित किया श्रमिक सम्मान समारोह। 300 कामगारों का किया सम्मान। मजदूर दिवस के अवसर पर भाजपा नेताओं ने रेलवे रैक पॉइंट पर मजदूरों को पानी की बोतलें प्रदान कर किया सम्मान, दी मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम सफाई कर्मी संघ द्वारा की गई 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल, 18 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। और भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर प्रारंभ हुए कार्यक्रम, ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने लगाया निःशुल्क रक्तदान शिविर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर आज असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन इंदिरा पथ पर किया गया। कार्यक्रम में कामगार कांग्रेस द्वारा 300 कामगारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, ग्रामीण कांग्रेस समन्वयक अमित सक्सेना, असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी, आशा, उषा एवं आउटसोर्स संगठनों के लगभग 500 से अधिक कामगार शामिल हुए। हमारे निर्माण मजदूर यूनियन के जो हमारे जिला संयोजक हैं, श्रीधर हमारे संयोजक हैं मुकेश नागले जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना सम्मान पत्र हासिल करें। चाउमीन बेचते हैं, चाउमीन। आप सब जानते हैं कि मई दिवस एक मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये एक संदेश देता है कि हम मजदूरों को संगठित होना पड़ेगा। ये विश्व में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। उस समय जब अधिकारों की लड़ाई की बात आती थी तो श्रमिक संगठनों को कुचल दिया जाता था, उनकी बात को सुना नहीं जाता था। परंतु हमारे श्रमिक भाइयों ने, बहनों ने एक बड़ा आंदोलन किया और उसके सामने सरकारों को झुकना पड़ा। उसी की याद में हमारा मई दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। आपको जानकारी है कि आज जो है श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, और ये एक परंपरा है जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे समाज में श्रम का कितना महत्व है। और श्रम के कई रूप हो सकते हैं, अलग अलग रूप से लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, उसके बहुत से स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल मंत्र एक ही है कि जो शक्ति के साथ अपना कार्य को करते हैं, चाहे वो उनके शरीर की शक्ति हो, चाहे मन की शक्ति हो, उसको श्रम कहा जाता है। और श्रम का सदैव से सम्मान है, क्योंकि आज हम दुनिया का जो स्वरूप देखते हैं, ये जो आधुनिक स्वरूप देखते हैं, या आज हम जितनी भी अच्छी चीज़ें देखते हैं, जो परिवर्तन देखते हैं, ये सब श्रम के बिना संभव नहीं है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मजदूर दिवस की आप सबको माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से, जिला कांग्रेस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। साथियों, बड़े विस्तार से अभी हमारे अमित सक्सेना जी ने, सम्मानित तिवारी जी ने मजदूर दिवस के बारे में बड़े विस्तार से आपको बताया। आप सब जानते हैं साथियों कि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से जिस प्रकार आज हमारे शर्मा जी विविध संगठनों को जोड़कर मजदूरों की आवाज़, इन कर्मचारियों की आवाज़, उन आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, या हमारे मनरेगा में काम करने वाले, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले मजदूर हो, उनकी आवाज़ उन्होंने जोर शोर से जिले में उठाई, जिला कार्यालय में उठाई, और उन्होंने मध्य प्रदेश तक इन दबे मजदूरों की आवाज़ उठाकर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की आवाज़ को बुलंद किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शर्मा जी को। 136वें मई दिवस समारोह के अवसर पर असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की ओर से आज 300 से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के कामगारों का
सम्मान इंदिरा पथ पर किया गया। जिन्हें सम्मानित किया गया वो ऐसे संगठनों के पदाधिकारी हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अपने सवालों को लेके आंदोलन कर रहे हैं, अपने मुद्दों को लेके, और अपने जो समाज के अंदर असमानता बढ़ी हुई है, असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने आंगनबाड़ी यूनियन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया, हमने आशा कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को सम्मानित किया, गौ सेवक संघ को सम्मानित किया, हमने जन स्वास्थ्य रक्षकों को सम्मानित किया, हमने मनरेगा के 150 से ज़्यादा मजदूरों को सम्मानित किया आज के दिन। और इसी के साथ हमने अपने संगठन के उन पदाधिकारियों को जिन्होंने अपने अपने ब्लॉकों में संगठन के निर्माण में और विस्तार में बड़ा योगदान दिया। इस सम्मान समारोह का अपना एक महत्व है। हम हिंदुस्तान के अंदर ये 100वां मई दिवस का समारोह हो रहा है। दुनिया में 136वां साल है, आज हिंदुस्तान में ये 100वां साल है। आज के दिन मजदूरों ने सबसे बड़ी लड़ाई जीती थी 8 घंटे काम की और न्यूनतम वेतन की। आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 साल पहले दुनिया के अंदर मजदूरों की क्या स्थिति थी। 20-20 घंटे काम कराया जाता था, उनको मजदूरी नहीं दी जाती। 8 घंटे काम और न्यूनतम वेतन की लड़ाई मजदूरों ने जीती है। आज आउटसोर्स कर्मचारियों से 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को 1000-2000 में नौकरी कराई जा रही है। रसोइयाओं को वो कुछ नहीं देते, रसोइयाओं को भी हमने सम्मानित किया है। यानी सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां कामगार विरोधी हैं। वह उनसे उन अधिकारों को भी छीन लेना चाहती है जो उन्होंने संघर्षों के जरिए हासिल किए थे। आज मई दिवस पर हमने इस संघर्ष को विकसित करने का संकल्प लिया है और मानसून सत्र में विधानसभा के घेराव का ऐलान भी किया है। मजदूर दिवस के अवसर पर आज भाजपा नेताओं द्वारा रेलवे रैक पॉइंट पहुंचकर रेलवे रैक में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूरों को शीतल जल हेतु पानी की बोतलें प्रदान कर सम्मान किया गया। विगत दिनों मालधक्का रैक पॉइंट क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू द्वारा देखा गया कि रेलवे रैक पॉइंट में विभिन्न श्रमिक बंधु गर्मी के मौसम में प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे थे, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही हानिकारक है। जिसको ध्यान में रखते हुए मजदूर दिवस के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा रेलवे रैक पॉइंट में काम करने वाले तकरीबन 210 मजदूरों को शीतल जल हेतु पानी की बोतलें प्रदान की गई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू के साथ मंडल 2 अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, भाजपा नेता अनुज पाटकर, मंडल 1 अध्यक्ष रोहित पोफली, जितेंद्र राय, सत्येंद्र ठाकुर, चंदन गुप्ता, विकास वर्मा सहित बड़ी संख्या में रेलवे रैक पॉइंट के मजदूर साथी उपस्थित थे। भाई अंकुर शुक्ला जी, भाई रोहित पोफली जी, यहाँ पर उपस्थित शंकर वर्मैया जी, हमारे संतोष भैया, अनुज पाटकर जी, संजय अग्रवाल जी, गोपाल भाई, हमारे सागर भाई, चंदन भाई, हमारे विकास भाई और उपस्थित समस्त हमारे मजदूर साथियों, मैं आज आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज जैसा मेरे पहले के वक्ता अनुज भाई कह रहे थे कि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो उस दिन देश में करोड़ों लोगों के घर में चूल्हा नहीं गिरेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और सबसे मजबूत अगर कोई है तो हमारे मजबूत साथी हैं। आज जो मोदी जी का सपना है हमारे आत्मनिर्भर भारत का, वो आप लोगों के बगैर संभव हो नहीं सकता है, क्योंकि आप मेहनत करके मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी आगे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, जीडीपी को बढ़ाने में आप सभी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन इन 75 वर्षों में हमारे मजदूरों की कभी किसी ने चिंता नहीं करी। देश में लाखों मजदूर की मौत इसलिए हो गई क्योंकि कई मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन उनको कोई उसका लाभ नहीं मिला। देश के लाखों मजदूर अपाहिज हो गए, लेकिन कांग्रेस की सरकार और अन्य सरकारों ने कभी उनकी चिंता नहीं करी। मजदूर इतनी मेहनत करता है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसके पूरी परिवार का भरण पोषण कोई नहीं सकता, उसकी बीमारी का कहीं इंतजाम नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में उन्होंने देश की कमान संभाली और ऐसी अनेकों योजनाएं लाई जिससे मरीजों को मजदूरों को लाभ पहुँचे, उनका निःशुल्क इलाज हो सके, उनका कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसका उसमें लाभ मिल सके, कभी किसी मजदूर की कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसका लाभ उसको मिल सके, उसके परिवार को उसका लाभ मिल सके। इसको लेकर के हमारी सरकारें काम कर रही है। आज आपने देखा है कि पिछले 2 वर्षों से जब से कोरोना काल आया उसमें हमारे बहुत सारे मजदूर साथी थे जो कोई उद्योग धंधे में काम कर रहे थे, कोई बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा था, यहाँ पर काम कर रहे थे, तो सारी व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो मजदूरों के सामने सबसे बड़ा
विषय ये था कि अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। उसके सामने चुनौती थी अपने परिवार को चलाने की, उसके सामने कठिनाइयाँ थी कि वो 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करें। लेकिन इस समय में, इस विपदा की घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी साथ में थे, जिन्होंने निःशुल्क राशन दिया, 2 वर्षों तक निःशुल्क। मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम सफाई कर्मी संघ द्वारा आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया गया तथा अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सफाई कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश गोदरे ने बताया कि विगत 1 माह पूर्व से शासन प्रशासन को अपनी 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल की सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद यह हड़ताल की गई। अगर आगामी समय में सरकार सफाई कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किए जाएंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, देखो फिर तो बंद करो, पुरानी पेंशन चालू करो, पुरानी पेंशन चालू करो, पुरानी पेंशन चालू करो, पुरानी पेंशन चालू करो, विनिधीकरण से निविष्टीकरण अभी करो, विनिधीकरण से निविष्टीकरण अभी करो, पुरानी पेंशन नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। प्रदेश स्तर पर समस्त नगर निगम के नगर पालिकाओं के कर्मचारी द्वारा 1 दिन का सफाई हड़ताल किया गया है। ये हड़ताल विधिवत 1 माह से प्रदेश स्तर पे हमारे द्वारा आवेदन देकर सूचनार्थ किया जा रहा है कि हमारे कर्मचारी की जो ठेका प्रथा वाली मांग है, विनिधीकरण वाली मांग है और मेडिकल अनफिट वाली मांग है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग है और 18 सूत्री मांग जो हमारे प्रदेश स्तर के मगन जजोर जी के नेतृत्व में मांग की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए आज 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया जाकर सफाई कार्य बंद किया गया। और जनता से, जनार्दन से निवेदन है कि आपके द्वारा जो आज हमारे कर्मचारी द्वारा काम बंद हड़ताल है, उसमें जो भी उसमें आपको असुविधा होगी उसके लिए कर्मचारी संगठन और कर्मचारी क्षमा चाहता है। लेकिन ये प्रदेश स्तर की हमारी मांगे हैं, इसको पूर्ण शासन प्रशासन से पूर्ण किया जाए, ऐसा हमारा संगठन मांग करता है। समस्त नगर पालिका कर्मचारी संगठन द्वारा आज 1 दिन का हड़ताल किया गया है। अगर आगे हमारी मांगों को शासन प्रशासन द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है तो समस्त मध्य प्रदेश में अब रेगुलर हड़ताल की जाएगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। लेकिन आज 1 दिन का हड़ताल करके हमारे नगर पालिका के प्रदेश स्तर के माध्यम से ये अवगत कराया गया है कि अगर हमारी मांगे आपने तत्काल पूरी नहीं करे तो आगे भी हड़ताल विधिवत लंबी चलाई जाएगी। इससे हमारा जनता से भी निवेदन है कि वो हमारी मांगों के लिए सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज भाजपा कार्यालय में नगर मंडल 1 व नगर मंडल 2 का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, अजय चौरे सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे और बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। तो आपको बताएंगे जो बूथ पर करनी काल है किस तरीके से हम सभी
वाले लोग हो, निश्चित रूप से वो पार्टी को कोई भी नहीं हरा सकता। मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा, आज तृतीय प्रशिक्षण का कार्य है, प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राठी जी और अन्य वक्ताओं के जिम्मे है, लेकिन एक कार्यकर्ता का कार्य किस तरीके से होता है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हम लोग पिछले 40 सालों से शायद हमने नहीं देखा, और इसीलिए जो पिछला हमारा कार्यकाल रहा हो या वर्तमान, हम आपको बधाई देना चाहते हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके जो छिंदवाड़ा नगर है, अंकुर शुक्ला जी और रोहित पोखले जी के साथ हम लोगों ने पिछले 3 महीने काम किया। जब आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हुए, प्रदेश अध्यक्ष जी पी.डी. शर्मा जी, तब हमने देखा कि नगर का भाजपा का कार्यकर्ता इतना जागरूक है कि जब उन्होंने उपस्थिति ली तो जिसका भी नाम लिया वो उपस्थित था, मतलब लगभग 100% उपस्थिति उस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखी गई। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता का उसमें कोई रोल नहीं था, इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि भाजपा का कार्यकर्ता इस देश का कार्यकर्ता है, इस मातृभूमि का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दूसरी बात, भाजपा के कार्यकर्ता को देश और प्रदेश में जो लगातार सरकारें बन रही है, भाजपा का कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि कांग्रेस का कोई नेता हो या कार्यकर्ता उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए आज लगातार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और लगातार पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक थानों के द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए चौक चौराहों व मार्गों पर क्षेत्रीय थाना प्रभारी व उनकी टीम के मोबाइल नंबर दीवारों पर लिखवाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता सीधे पुलिस से जुड़ सके। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि आम जनता अपनी किसी भी समस्या व जानकारी के लिए इन नंबरों के माध्यम से पुलिस से सहायता व सहयोग प्राप्त कर सकेगी। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए पुलिस और जनता के बीच समन्वय और समव्यवहार स्थापित करने के लिए पुलिस की ओर से सभी प्रमुख चौराहों या सुनसान वाले इलाके जहां अपराध घटित होने या उसकी संभावनाओं के बनी रहती है, उन स्थानों पर पुलिस अपने दूरभाष नंबर लिखवा रही है। हमारा प्रयास है कि किसी भी अपराध से पहले या अपराध के दौरान हमें त्वरित सूचना मिल जाए, ताकि अपराध के निराकरण में या अपराध की रोकथाम में सभी का सहयोग हमें मिल सके। हमें उम्मीद है कि जनता हमारे इस प्रयास से जुड़ेगी और जहां कहीं भी अपराध घटित होने की संभावना या अपराध घटित होने की सूचना मिलेगी, त्वरित रूप से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई या अवैध गतिविधियाँ होती हैं, उसकी भी सूचना इन नंबरों पर दी जा सकती है। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रमों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। आज ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा परशुराम वाटिका में निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधुओं व मातृशक्तियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारियां भी प्रदान की। भगवान की जय, बोलिए परशुराम भगवान की जय। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए बोलिए परशुराम भगवान की जय। आओ आओ भाई। हाँ अंदर जाने नहीं भाई। ये खाली हो चलो। हम साथ में ले लेके ही भेजेंगे। आगे आगे वही इसलिए मैं शुरुआत कर कवर हो जाए जी। आज एक मेरे साथ भी ले लीजिए। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जयंती का 4 दिवसीय कार्यक्रम इस वर्ष बनाया गया, जिसके अंतर्गत आज निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय परशुराम वाटिका में आयोजित किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में स्वजाति बंधुओं ने, मातृशक्ति ने रक्तदान करके और एक पुण्य का काम यहाँ पे किया है। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा ये रक्तदान शिविर का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है। कल 2 तारीख को
2 मई को महिला प्रकोष्ठ के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थानीय मिश्रा कॉलोनी ब्रह्म समाज भवन में किया गया है, जो 12 बजे से 5 बजे तक आयोजित है। 3 तारीख को प्रातः 9 बजे इसी स्थान पर परशुराम वाटिका में भगवान श्री का पूजन अर्चन और 10 बजे से सामूहिक उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया है और शाम को 4 बजे विशाल मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जो संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए और यहीं स्थानीय परशुराम वाटिका में जिसका समापन होगा। और 4 तारीख को हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्य अतिथियों का उद्बोधन, हमारे बुजुर्गों का सम्मान और उसके बाद सहभोज का कार्यक्रम इसी स्थान पर स्थानीय परशुराम वाटिका में आयोजित किया गया है। मैं सभी ब्रह्म समाज कल्याण मंडल की ओर से प्रजाति बंधुओं को, विप्र बंधुओं को, मातृशक्ति को, युवाओं को आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में सहभागिता देते हुए और इन कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। जय श्री परशुराम। जय परशुराम। आज से हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का 4 दिवसीय जन्मोत्सव आरंभ हुआ है। रक्तदान शिविर आज लगाया गया। भगवान परशुराम पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। रक्तदान भी एक प्रकार का पराक्रम ही है। राजस्थानी ब्रह्म समाज के अनुरोध पर, उनके सुझाव पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया। राजस्थानी ब्रह्म समाज के अध्यक्ष हुकुमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। हमारा ये प्रयास 4 दिनों में ये है कि सभी जो ब्राह्मण हैं, जिनके आराध्य भगवान श्री परशुराम हैं, वे सब इस 4 दिवसीय उत्सव में बड़े उमंग और उत्साह के साथ अपनी सहभागिता दें, अपना तन मन धन भगवान परशुराम जी के लिए अर्पित करें। अभी हमारे ब्रह्म समाज कल्याण के अध्यक्ष विजय पांडे जी ने संपूर्ण कार्यक्रम बताया है। हम सभी जो ब्रह्म समाज के व्यक्ति हैं और साथ ही जो हमारी महिला प्रकोष्ठ की सभी मातृशक्ति है, उनसे ये आह्वान करना चाहते हैं कि आगामी 2 मई को 12 बजे से प्रतियोगिता, 3 मई को उपनयन संस्कार और शोभा यात्रा और 4 मई को सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहभोज में सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाएं। जय परशुराम। 30 अप्रैल को नूरी मस्जिद के पास स्थित यादव कॉलोनी से 4 बच्चों के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। दोपहर लगभग 3 बजे से अपने घर से साइकिल चलाने निकले बच्चे जब काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने पुलिस टीम को सक्रिय किया और बच्चों की तलाश शुरू की। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए पुलिस ने संभावित रास्तों पर दुकानदारों से भी पूछताछ की, जिसके बाद देर रात बच्चे खूनाजिर खुर्द में मिले। दरअसल ये बच्चे साइकिल चलाते हुए मुल्ताई रोड पर खूनाजिर खुर्द गांव तक पहुंच गए थे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने इनसे पूछताछ की व पुलिस और परिजनों को सूचना देते हुए बच्चों के सुरक्षित होने की जानकारी दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित थाने लाया और परिजनों के सुपुर्द किया। किसने बोला था? क्या बोले, कहाँ चलना है? हम लोग आधे रास्ते में आ गए थे तो हमने मना भी कर रहे थे। मुल्ताई पता है? मतलब कितने बोले आपने? कोई डांट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि जा कहाँ रहे? पानी पिएगा तू? चलती तो हम आधे रास्ते में आए थे, हमने इनको मना भी करे थे कि करके घर वाले चिल्लाएंगे तो फिर नहीं। तो मुल्ताई में क्या है बेटा तुम्हारा? कुछ भी नहीं। क्यों जा रहे थे? मुल्ताई रास्ता भी नहीं मालूम। क्यों जा रहे थे मुल्ताई? नहीं जा रहे थे। यहाँ कैसे आए? सब बताओ बेटा, डरना नहीं है आपको, जो सच है वो बताओ, डरो मत, आप बताओ जो बताओ, बोलो बेटा। कुछ भागवत सुनने आए थे, शादी में आए थे, कोई रिश्तेदारी इधर, तो इतनी दूर तुम आए, यहाँ कहीं भटक जाओगे, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए फिर? तो आधे रास्ते से उनको बोले जी, उसको धन्यवाद दे दो भाई जिसने बिठाल के रखा था। भैया जाओ, जिसने डाला था उसको धन्यवाद दे के आओ। ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? 1 2 3 साइकिल कर लिया।
ऑटो जल्दी तुम एक काम करो, तुम पहुँचो थाने, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। पता नहीं किधर सर लोकेशन कोतवाली। पता नहीं किधर बच्चे आने के लिए लेके आओ कुछ। हाँ इधर बैठ खटक के सीधे बैठ। अच्छा रोजा रखा था नहीं रखा था तुमने? जिया जिया तनवीर हैं? सुफियान सुफियान क्या हो गया था भाई? क्या हुआ था बताओ। सब घबराओ। हम लोग साइकिल चला रहे थे तो ज़्यादा आगे निकल गए ना तो रास्ता भटक गए। अच्छा रास्ता पक्का? कोई तुम्हारे साथ में कोई? रात हो गई थी जब रात हो गई। किस तरफ गए थे? इधर वहाँ रुक के पूछा हमने तो मिलता अरे है वो रोड तो बच्चा बता। बैठा उसको ध्यान रखना। साइकिल किसकी थी? साइकिल हम दोनों। तुम दोनों की। तो ये किसका प्लान था? नहीं प्लान नहीं चलाने का नहीं था, साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाने का प्लान किसका था कि अपन इधर चलते हैं? नहीं चलाते रफ्तार में थे ना। तो रफ्तार में तुम इतनी दूर निकल गए कि रास्ते में भटक गए। कौन सी क्लास में थे? 8th में। 6th में। तुम? 5th क्लास। साइकिल कौन चला रहा था? आप दोनों चला रहे थे। साइकिल चलाते चलाते रास्ता भटक गए थे। कहाँ से गए थे? ऊँट खाना से गए थे। ऊँट खाना से किधर गए थे? तो साइकिल चलाते 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 तुम वहाँ पहुँच गए थे। फिर वहाँ कोई मिला नहीं तुम्हें? नहीं वो फिर हम लोग वहाँ पानी पी रहे थे। हाँ। उनके पास पैसे थे। हाँ। उन्होंने बॉटल ली, वहाँ पानी पी रहे थे तो वो उन्हें रोके वो पूछ रहे थे। हाँ हाँ। उन्हें पूछा कोई मिला था? हाँ वो पूछ रहे थे करके तुम कहाँ से आए? हम बोल रहे थे करके हमको पता नहीं था। हम लोग बोल रहे थे करके छिंदवाड़ा से आए हैं और इधर क्या कौन सा रोड है तो उन्होंने बताया था नहीं मलता ही रोड है। अच्छा बताया हमने। हाँ। कोई तुम्हारे साथ गया तो नहीं था? नहीं किसी भी तरह का कोई बड़ा व्यक्ति, नहीं कोई भैया, कोई दीदी, किसी ने भी कुछ बोला हो कि आप चलते हैं? लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि नूरी मस्जिद के पास से 4 बच्चे जो नाबालिग की स्थिति में हैं गायब हैं। लगभग 3 बजे दोपहर में अंतिम बार देखे गए थे। इसके बाद से बच्चे कहाँ गए हैं किसी को खबर नहीं है। सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए फ़ोटो प्रसारित किए गए और कंट्रोल रूम का नंबर टीआई कोतवाली स्वयं का अपना नंबर देते हुए चारों तरफ जब मैसेज कन्वे हुआ तो खुनाजिर से एक कॉलर के द्वारा बताया गया कि चारों बच्चे सकुशल रूप से यहाँ हैं। सूचना जैसे ही मिली टीआई कोतवाली को भेजा गया। मौके पर बच्चे सकुशल दस्तयाब हुए हैं। किसी प्रकार के अपराध की सूचना नहीं है। बच्चे खेलते खेलते साइकिल चलाते हुए वहाँ तक पहुँच गए थे। फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें घर वालों के सुपुर्द किया गया। अरे साइकिल चलाने के लिए निकले थे फिर रास्ता भटक गए। कहाँ चले गए? इधर नहीं घूम रहे थे हम लोग मोहल्ले में, वहाँ से फिर क्या मालूम किधर चले गए। ये लोग चला रहे थे साइकिल ही दोनों। क्या नाम आपका? तनवीर। कितने लोग थे साथ में? हम बस 4 लोग थे। मोहसिन भाई के और अयाज भाई के और हनीफ भाई के बच्चे हैं और इसकी खबर लगी थी 3 बजे दोपहर में। 3 बजे से मतलब 3 बजे बच्चे घर से निकले थे। 4 बजे के आसपास ये खबर लगी कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तब फिर सबने ढूंढना चालू किया और लगभग 2 घंटे तक ढूंढा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीएसपी साहब से और टीआई साहब से बात की और फिर हम उन्होंने बताया कि ऐसी बात है। तो तत्काल टीआई साहब और सीएसपी साहब मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंच के सबसे पूछे बच्चों की जानकारी ली और 1 घंटे के अंदर श्रीमान मोतीलाल कुशवाहा जी सीएसपी साहब ने
और सुमेर सिंह जगेश साहब टीआई साहब ने तुरंत रिजल्ट दिया और बच्चों को सही सलामत खूना झील से ढूंढ के बरामद करके यहाँ से कितने किलोमीटर जाके टीआई साहब ने पकड़ा? लगभग 15 किलोमीटर जाके खूना झील कला खूना झील खुर्द ये लगभग 15 किलोमीटर जाके खूना झील खुर्द में। आप पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पुलिस का आभार व्यक्त करता हूँ और पुलिस का धन्यवाद देता हूँ कि टीआई साहब ने आज टीआई साहब के बच्चे का जन्मदिन है, उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन को छोड़ के कर्तव्य को पहले महत्व दिया और बच्चों को ढूंढने में सहयोग किया। रमजान का पाक मौका है, हाँ। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान के पाक मौके पे तो मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि ईश्वर उन्हें ऐसे अधिकारी ज़िले में हैं तो लोग सुरक्षित हैं अपने घरों में और सुखी हैं, और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कर्तव्य को महत्व दिया। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा आज स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपकर रेल समस्याओं से अवगत कराया गया। संगठन ने नागपुर व आमला ट्रेन का समय एक सा होने के कारण किसी एक के समय परिवर्तन की मांग रखी। आज हमने वरिष्ठ नागरिक संगठन ने स्थानीय स्टेशन मास्टर श्री संतोष श्रीवास जी के माध्यम से रेल मंडल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग करी है कि नागपुर से 11:45 पर छिंदवाड़ा प्लेटफार्म पर पहुंचने वाली ट्रेन और छिंदवाड़ा प्लेटफार्म से आमला की ओर जाने वाली मेमो ट्रेन का समय 11:45 बजे होने से जो यात्री आमला की ओर यात्रा करना चाहते हैं नागपुर ट्रेन से आने वाले, उनको इस सुविधा से वंचित होना पड़ता है, उसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ट्रेनों का टाइम एक सा है। हम चाहते हैं कि दोनों ट्रेनों में से किसी एक ट्रेन का टाइम 15 मिनट कम या ज़्यादा किया जाए, ताकि नागपुर की ट्रेन में आने वाली यात्री आमला की ओर जाने की सुविधा का। वार्ड क्रमांक 1 परतला में आज बाल कांग्रेस प्रभारी कपिल मिश्रा व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजेंद्र भार्गव की उपस्थिति में बाल कांग्रेस का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अक्षित बर्डे को वार्ड नंबर 1 बाल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आज वार्ड नंबर 1 में बाल कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे वरिष्ठ साथी विजेंद्र भार्गव बिज्जू भाई उपस्थित हुए। सभी साथियों ने मिलकर अक्षित बर्डे जी को वार्ड अध्यक्ष नियुक्त कराया है और ये सभी नए सदस्यगण 4 तारीख को आदरणीय नकुल भैया से शाम 6 बजे मुलाकात करेंगे और आदरणीय नकुल नाथ जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये दिन रात मेहनत करके नकुल जी के ताकत को बढ़ाएंगे। ऐसी हम सब प्रण करके उठे हैं और हम जनता जनार्दन के लिए जो अच्छे काम कर सकते हैं आदरणीय नकुल भैया के माध्यम से, वो हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों ने प्रदेश के कृषि व किसान कल्याण मंत्री तथा छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल से मुलाकात कर नवीन कार्यकारिणी की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री द्वारा नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया व उन्हें बधाई दी गई। संत श्री आसाराम गुरुकुल की महिला सदस्यों द्वारा आज प्रति रविवार की तरह स्थानीय बस स्टैंड में राहगीरों को छाछ का वितरण कर उन्हें भीषण गर्मी से राहत प्रदान की गई। गर्मी में छाछ के सेवन से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है व शरीर को ठंडक महसूस होती है, जिसके चलते बस स्टैंड में बड़ी संख्या में राहगीरों ने छाछ का सेवन किया।
आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से छिंदवाड़ा समिति प्रतिवर्ष आम नागरिकों को, आम राहगीरों को निःशुल्क छाछ का वितरण करती है, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिले। आयुर्वेद में छाछ एक औषधि है, जिसके सेवन से पेट के विभिन्न प्रकार के रोग दूर होते हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से इस प्रकार के सेवा कार्य पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं, सभी आश्रमों में चलाए जा रहे हैं, जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हरिओम, धन्यवाद। आज श्री तारण तारण जैन बाल संस्कार शिविर का भव्य शुभारंभ स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया। इस शिविर का आयोजन तारण तारण जैन समाज के नवयुवक मंडल के द्वारा 1 मई से 8 मई तक किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा, भोपाल, नागपुर, जबलपुर सहित अन्य शहरों से लगभग 250 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में बच्चों को प्रतिदिन योग, ध्यान, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के साथ रोचक कहानियां और विविध कलाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। 30 अप्रैल की रात मां अंजनी पुत्र सेवा समिति के तत्वावधान में स्थानीय 4 फाटक स्थित श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर के पास विशाल देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसका देर रात तक श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा, और जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हर घर भगवान लहराएंगे, पतंग हमने खाई, हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम भाई। राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। कान्हा काहे तू मुझको सताए, काहे बैठी तू मुझ में ये प्रेम जाल रे, प्रेम जाल रे, अरे प्रेम जाल रे। राधा तेरी चुनरी है लाल लाल रे, सभी लोगों को लाल लाल बोलना है। क्या बोलना है? और तुम्हारे सिवा मेरी झोली कौन भरेगा? तो दोनों हाथों को उठाकर बोली सच्चे दरबार की। तो कैसे? कृपा करो, 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 कृपा करो। मैं भी आई बार तुम्हारे, मैं भी आई बार तुम्हारे, बोल मेरी करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो भगवान। नहीं देखा और घूम के देखी सारी दुनिया पर, छिंदवाड़ा का जैसा शहर नहीं देखा। और एक चीज आपको बता दूं कि मैं भी छिंदवाड़े का हूँ, मेरा जन्म भी छिंदवाड़े में हुआ है, क्योंकि मेरी माँ यहीं की थी। जय जय श्री राम। धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा श्री कुंथुनाथ भगवान का जन्म
तप एवं निर्माण कल्याणक महोत्सव मनाकर श्री शांति विधान का आयोजन किया गया। 2 मई को मंडल एवं फेडरेशन द्वारा विविध अनुष्ठानों के साथ आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 133वां उपकार दिवस भी मनाया जाएगा। आज 1 मई वैशाख शुक्ल एकम का पावन दिवस है और आज हमने अहिंसास्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में कुंतुनाथ भगवान का जन्म तप एवं निर्माण कल्याणक महोत्सव मनाकर पूजन विधान किया। विशेष अवसर और था फेडरेशन के संरक्षक सन्मत कुमारी जी जैन की स्मृति में आज शांति विधान का आयोजन भी हुआ और वैशाख सुदी दूज सोमवार 2 मई 2022 के पावन दिवस पर आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री का हम मोक्ष मंडल और अखिल भारतीय जन युवा फेडरेशन 133वां उपकार दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें आदिनाथ जिनालय में प्रातः 7 बजे से पूजन, 8:30 बजे से गुरुदेव श्री के वीडियो प्रवचन और 9 बजे से बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री डॉक्टर मनोज जी जैन जबलपुर वाले के मंगल सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन स्वाध्याय भवन में किया गया है, जिसमें सभी वक्ता छिंदवाड़ा के अपने अपने उद्गार रखेंगे गुरुदेव के प्रति। साथ में संध्या को 8:30 बजे से वितराग भवन में धर्म सभा के साथ में मनोज जी के प्रवचन, विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम फेडरेशन एवं वितराग विज्ञान पाठशाला के आयोजित किए गए हैं। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि गुरुदेव श्री के उपकार दिवस पर जो आयोजन है उसमें आप सब लोग सम्मिलित होकर जिन शासन की मंगल प्रभावना करें, ऐसा हमारा मुख्य मंडल और फेडरेशन की ओर से आपको भावभीना आमंत्रण है। धन्यवाद दोस्तों, शुभ नमस्कार। सेवा ही संकल्प समिति द्वारा आज अमरवाड़ा विधानसभा के उमरिया गांव में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश प्रकाश सिवोई के द्वारा किए गए इस नेत्र शिविर के आयोजन में 100 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। आज ग्राम सिमरिया में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नव शक्ति चेतना मंडल की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर लाचार जो गरीब वर्ग के जो लोग थे, इन लोगों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। 100 लोगों का निःशुल्क परीक्षण करने के बाद उसमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके दवाइयाँ वितरित की गई और उनको जबलपुर के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। ये इस प्रकार से जो प्रयास किया गया है ये सराहनीय है। ये कार्यक्रम जो है वो अन्यत्र ग्रामों में भी किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा से सम्माननीय आदरणीय जिला न्यायाधीश वीके साहब और हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के समाज सेविका सम्माननीय श्रीमती संतोषी गजबी है, साथ ही समाज सेविका फुल कुमारी जावड़े, समाज सेविका प्रीति बॉक्सर भाई जो हमेशा हर कार्य में सतत प्रयास करते रहते हैं, सम्माननीय अनिल जी गजबी है। ये सारे समस्त टीमों ने इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। हम आप सब लोगों से अपेक्षा करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जिस किसी को भी अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये शिविर करना है तो वो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके हमें शिविर के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। हम साहब के माध्यम से ये शिविर आयोजित जरूर करेंगे। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 72 47 65 12 84। धन्यवाद। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर असंगठित कामगार कांग्रेस ने आयोजित किया श्रमिक सम्मान समारोह। 300 कामगारों का किया सम्मान।
मजदूर दिवस के अवसर पर भाजपा नेताओं ने रेलवे रैक पॉइंट पर मजदूरों को पानी की बोतलें प्रदान कर किया सम्मान, दी मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम सफाई कर्मी संघ द्वारा की गई 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल, 18 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। और भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर प्रारंभ हुए कार्यक्रम, ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने लगाया निःशुल्क रक्तदान शिविर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।